हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्पर्श के इस ऑनलाइन क्लास में। तो छत्तीसगढ़ की योजनाओं के पिछले वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने चर्चा की। आज भी हम परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण योजनाओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व एक त्रुटि सुधार। दोस्तों, योजना की पिछली वीडियो में जब हमने गौरेला पेंड्रम अरवाही जिले बनने की घोषणा तिथि के बारे में चर्चा की थी, तो भूलवश हमने वर्ष 2019 को 2020 कह दिया था। ध्यान रहे कि 15 अगस्त 2019 को इस जिले की बनना की घोषणा की गई थी और इस जिले का अस्तित्व 10 फरवरी 2020 को ही आया। इसके अलावा दोस्तों, हमने चर्चा किया था राज्य में सरकार द्वारा चलाए जा रहे इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए। उसमें हमने देखा था कि अभी वर्तमान स्थिति में 52 ऐसे इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए 100 ऐसे और स्कूल खोलने की मंजूरी दे दी है। छत्तीसगढ़ में सामान्यतः इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इन स्कूलों की संख्या को आप सत्रवार ही ध्यान में रखें। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न के साथ। हमारा पहला प्रश्न है, राम वनगमन मार्ग पर्यटन परिपथ विकास के प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान शामिल नहीं है? ध्यान रहे दोस्तों, मैंने यहाँ पे कहा है कि शामिल नहीं है। हमारे विकल्प हैं सीतामढ़ी हरचौका, रामगढ़ की पहाड़ी, चंदखुरी या राम टेकरी मंदिर। इसका सही जवाब है दोस्तों राम टेकरी मंदिर, जो कि रतनपुर में स्थित है। यह प्रथम चरण में अभी सम्मिलित नहीं है। अगर प्रथम चरण की बात करें तो प्रथम चरण में कुल 9 स्थानों का चयन किया गया है, जिनके नाम और चित्र आपको अभी स्क्रीन में दिखाई देंगे। इन 9 स्थानों का नाम कहीं ना कहीं आपने सुना होगा। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, इनका महत्व क्या है और इन्हें क्यों इस योजना के पहले चरण में शामिल किया गया है। सीतामढ़ी हरचौका, जो कि कोरिया जिले में, इसके बारे में अगर बात करूं तो माना जा रहा है कि प्रभु श्री राम ने इसी जगह से छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवेश किया था। यह स्थान जो है मवई नदी के तट पर स्थित है और इसी नदी के किनारों का आधार लेते हुए श्री राम जी ने छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवेश किया था और माना जाता है कि सीता मैया की रसोई यहाँ पर स्थित थी। रामगढ़ की पहाड़ी के बारे में आप जानते ही होंगे कि विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा शिवरी नारायण की अगर बात करूं तो श्री राम जी ने शबरी माता के जूठे बेर इसी स्थान पर खाए थे। या तुरतुरिया के वाल्मीकि आश्रम में लौ और कुश का पालन पोषण हुआ था। इसके अलावा चंदखुरी, जो कि प्रभु श्री राम जी का ननिहाल माना जाता है, यह स्थान अपने आप में काफी अधिक महत्व रखता है। दोस्तों, अगर आप अखबार पढ़ते होंगे तो बार बार यह स्थान अभी चर्चा में रहा था। इसके बारे में हम और विस्तृत रूप में अभी देखेंगे। इसके अलावा अन्य कुछ जगह हैं जिन्हें और इस योजना के अंतर्गत विकसित किया जाएगा, जो है राजिम, जगदलपुर, सिहावा का सप्तऋषि आश्रम और रामाराम, जो कि सुकमा में स्थित है। इन सभी 9 स्थानों का नाम आप अवश्य ही ध्यान में रखें, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो भी अभी एग्जाम होते हैं उसमें सामान्यतः ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको कूट में एक नाम दे दिया जाएगा कि निम्न में से कौन सा शामिल है या शामिल नहीं है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं चंदखुरी में स्थित कौशल्या माता मंदिर के बारे में। आपको बता दूं, यह विश्व का एकमात्र कौशल्या माता मंदिर है। उसके अलावा राम वनगमन पथ का यह जो पर्यटन प्रोजेक्ट है, आपको बता दूं, राज्य का यह पहला ऐसा पर्यटन से संबंधित प्रोजेक्ट है जिसका अपने आप में एक प्रतीक चिन्ह लॉन्च किया गया है। इसके प्रतीक चिन्ह की बात करें दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ के नक्शे में एक उदित होता हुआ सूर्य है, जो प्रभु श्री राम के सूर्यवंशी राजवंश के होने की पहचान दिलाता है। उनके वनवास काल के चित्रण के लिए वन दर्शाए गए हैं और भक्तों की आस्था के रूप में प्रभु श्री राम के पद चिन्हों का दर्शन भी दिया जाएगा। अभी आपको स्क्रीन पे एक शब्द दिख रहा होगा, हैंड ब्रिज। इसके बारे में बात करते हैं। अगर मैं आपको कौशल्या माता मंदिर की संरचना बताऊं तो यह मंदिर तालाब के मध्य स्थित है और इस स्थान का सौंदर्यीकरण पौराणिक नगरों के तर्ज पर किया जा रहा है। इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे, वर्तमान में प्रवेश द्वार से मंदिर तक जाने के लिए पुल की भांति एक संरचना बनाई गई है। इसी पुल का सौंदर्यीकरण जो है हैंड ब्रिज के तर्ज पर किया जाएगा। अगर हैंड ब्रिज की बात करें तो यह वर्तमान में वियतनाम में स्थित है, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे। इसी के तर्ज पर जो तालाब के मध्य आपको पुल दिखाई दे रहा है, उसको हैंड ब्रिज के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा। बढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। राज्य शासन द्वारा किस अभियान के द्वारा 7 करोड़ पौधे रोपे जाने का लक्ष्य रखा गया है? हमारे विकल्प हैं हरियाली तुम्हार दुआर, हरियर छत्तीसगढ़, हरियर हमर छत्तीसगढ़ या हरियाली प्रसार। इसका सही जवाब है दोस्तों हरियर छत्तीसगढ़। नदी नालों के संरक्षण, संवर्धन एवं भूमि कटाव को रोकने के लिए लगभग 7 करोड़ पौधे रोपे जाने का लक्ष्य रखा गया है। 14 नदियों के किनारे और उनके आसपास यह पौधारोपण का कार्य किया जाएगा। आपको बता दूं, इन 14 नदियों का नाम अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसे आप अवश्य ही ध्यान में रखें। इसके अलावा यह योजना वन विभाग के द्वारा चलाया गया, क्योंकि हाल में ही वन विभाग का नाम बदलकर राज्य सरकार ने वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग कर दिया है। इस परिवर्तित नाम को आप अवश्य ही ध्यान में रखें। सीजीपीएससी या सीजी व्यापम की जो भी परीक्षाएं होती है, उनमें सामान्य तौर पर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने के लिए किनकी अध्यक्षता में समिति गठित किया गया है? हमारे विकल्प हैं मनोज पिंगुआ, छबिलाल पटेल, आफ्ताब आलम या ए.के. पटनायक। इसका सही जवाब है दोस्तों आफ्ताब आलम जी की अध्यक्षता में समिति गठित किया गया है।
दोस्तों, पत्रकारों की गिरफ्तारी और उनके साथ किया गया दुर्व्यवहार किसी भी राज्य में काफी चर्चित मुद्दा होता है और आपको ज्ञात ही होगा कि वर्ष 2018 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने थे तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से वादा किया गया था कि अगर 2018 में उनकी सरकार आती है तो सत्ता में आने के पश्चात वह एक कड़ा पत्रकार सुरक्षा कानून लाएगी। इसी दिशा में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आफ्ताब आलम जी की अध्यक्षता में एक समिति बनाया है और इस कानून का मसौदा छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा कानून के नाम से किया जा रहा है। दोस्तों, विकल्प में दिए गए अन्य 3 नाम किसी न किसी समिति के अध्यक्ष हैं, तो उनके बारे में भी हम कुछ जानकारी ले लेते हैं। आपको बता दूं कि मनोज पिंगुआ समिति पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित विषय के लिए बनाई गई थी। उसके अलावा पटेल कमीशन, जैसा कि हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने के बाद सरकार को छविलाल पटेल जी की अध्यक्षता में एक कमीशन गठित करना पड़ा था और इसी कमीशन की अनुशंसा पर छत्तीसगढ़ सरकार ने राशन कार्ड को ओबीसी आरक्षण का आधार बनाने की घोषणा की है। इसके बारे में और विस्तृत रूप से जानकारी आप हमारी पिछली वीडियो में देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। इसके अलावा ए.के. पटनायक समिति की अगर बात करूं तो आदिवासियों के विरुद्ध नक्सली आरोपों की जांच के लिए इस समिति को गठित किया गया है। इसके अलावा कुछ अन्य समितियां हैं, जैसे कि ए.एम. खानविलकर समिति। यह प्रश्न अभी हाल ही में पूछा गया था कि महानदी जल विवाद के लिए इनकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई है, तो इस नाम को आप अवश्य ही ध्यान में रखें। इसके अलावा अगर शराबबंदी की दिशा में बात करें तो सत्यनारायण शर्मा जी, जो कि अभी रायपुर ग्रामीण क्षेत्र के विधायक हैं, उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित किया गया है। हमारा चौथा प्रश्न है, आमचो इंद्रावती कट्ठा लगाओ बूटा कार्यक्रम निम्न में से किससे संबंधित है? हमारे विकल्प हैं जल संवर्धन, मत्स्य पालन, वृक्षारोपण या कृषि उत्पादन में बढ़ावा। हमारा सही जवाब है दोस्तों वृक्षारोपण। इस कार्यक्रम के तहत इंद्रावती नदी के किनारे 82,000 फलदार पौधे लगाए जाएंगे। जैसे कि आप इस अभियान का स्लोगन देख पा रहे होंगे, यह बस्तर की क्षेत्रीय भाषा में कहा गया है ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस अभियान से जोड़ा जा सके। हमारा पांचवा प्रश्न है, केरता स्थित मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना में कितने मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाना प्रस्तावित है? हमारे विकल्प हैं 2 मेगावाट, 4 मेगावाट, 6 मेगावाट या 8 मेगावाट। इसका सही जवाब है दोस्तों 6 मेगावाट। आपको बता दूं, केरता शक्कर कारखाना सूरजपुर जिले में है। अभी वर्तमान में सिर्फ कवर्धा के भोरमदेव शक्कर कारखाना में 6 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। तो वर्तमान में राज्य में 4 शक्कर कारखाना स्थित है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, और 5वां बेमेतरा जिले के चंदनू नाम के स्थान पर बनाया जा रहा है। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि कबीरधाम में 2 शक्कर कारखाना स्थित है, जिसमें भोरमदेव शक्कर कारखाना, जो कि राज्य का पहला शक्कर कारखाना था, इसे अवश्य ही ध्यान में रखें। इसके अलावा आपको बता दूं कि प्रदेश का पहला हाईटेक गुड़ फैक्ट्री भी कबीरधाम में ही लगाया जा रहा है। हमारा छठवां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में लघु वनोपजों में सर्वाधिक किस वनोपज का संग्रहण किया गया है? हमारे विकल्प हैं महुआ फूल, कुसुम फूल, इमली फूल या साल बीज। इसका सही जवाब है दोस्तों साल बीज। साल बीज उन 2 लघु वनोपजों में शामिल है जिसकी खरीदी वर्ष 2014-15 से ही एमएसपी पर छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है और वर्तमान में 52 ऐसे लघु वनोपज हैं जिनकी एमएसपी पर खरीदी की जा रही है। इस विषय के बारे में और विस्तृत जानकारी के लिए हमारा पिछला वीडियो छत्तीसगढ़ योजना पार्ट 1 अवश्य देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। 7वां प्रश्न है, नंगत पीला कार्ड अभियान राज्य में किस विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया है? हमारे विकल्प हैं पुलिस विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग या गृह विभाग। हमारा सही जवाब है दोस्तों महिला एवं बाल विकास विभाग। बच्चों को कुपोषण और महिलाओं को एनीमिया से निजात दिलाने के लिए यह अभियान कोंडागांव जिले से प्रारंभ किया गया है। दोस्तों आपको बता दूं कि भूलवश यहाँ पे बस्तर टाइप हो गया है, लेकिन आप कोंडागांव को ही ध्यान में रखें। योजना का संचालन भी मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के तहत किया जा रहा है, जिसका क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। इसमें 6 साल तक के बच्चों एवं माताओं की स्वास्थ्य जांच कर एक नंगत पीला कार्ड बनाया जाएगा। इस कार्ड को दोस्तों आप हेल्थ स्टेटस रिपोर्ट या हेल्थ प्रोग्रेस रिपोर्ट के तौर पर भी समझ सकते हैं। हमारा 8वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर अत्याधुनिक जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क बनाया जाएगा? हमारे विकल्प हैं रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव या रायपुर। हमारा सही जवाब है दोस्तों रायपुर। रायपुर में आपने पंडरी अवश्य ही सुना होगा। इसी स्थान पर छत्तीसगढ़ का पहला और देश का चौथा जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क बनाया जा रहा है। अगर आप विगत कुछ वर्षों से स्टेट सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके मन में यह विरोधाभास जरूर आया होगा कि नवा रायपुर में भी पहले से जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क स्थित अगर है, लेकिन आपको बता दूं कि नया रायपुर में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क बनने की सिर्फ घोषणा हुई थी, लेकिन इसकी संरचना कभी अस्तित्व में नहीं आई। आप पंडरी में बन रहे जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क को ही इस राज्य का पहला जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क मानेंगे। हमारा 9वां प्रश्न है, दाई दीदी क्लिनिक योजना किस 3 नगर निगमों में संचालित है? हमारे विकल्प हैं भिलाई, रायपुर, रायगढ़, रायपुर, बिलासपुर, चरौदा, बिलासपुर, भिलाई, रायपुर
या रायपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर? हमारा सही जवाब है दोस्तों बिलासपुर, भिलाई और रायपुर। दाई दीदी क्लिनिक एक महिला मेडिकल मोबाइल यूनिट है जो कि शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत चलाई जा रही है। इसके बारे में भी हम विस्तृत चर्चा हमारी पिछले वीडियो योजना पार्ट 1 में कर चुके हैं। हमारा 10वां प्रश्न है, राज्य शासन द्वारा कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? हमारे विकल्प हैं रोजगार घर के द्वार, रोजगार प्रशिक्षण, आत्मनिर्भर रोजगार या रोजगार संगी। इसका सही जवाब है दोस्तों रोजगार संगी। विभिन्न संस्थाओं में उपलब्ध रिक्तियों को देखकर लोग अपनी रुचि व कौशल के अनुसार बेहतर रोजगार विकल्प का चयन कर सके, इसलिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। हमारा 11वां प्रश्न है, राज्य में चकमक अभियान व सजग कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। यह अभियान किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सहयोग से प्रारंभ किया गया है? हमारे विकल्प हैं WHO, WTO, IMF या यूनिसेफ। इसका सही जवाब है दोस्तों यूनिसेफ। छत्तीसगढ़ राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग और यूनिसेफ के सहयोग से यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। चकमक अभियान में बच्चे परिवार से और अन्य सदस्यों से रचनात्मक गतिविधियां सीखेंगे। लॉकडाउन के समय इसे डिजिटल शिक्षा के तौर पर बच्चों को तनाव मुक्त रखने के लिए किया गया था। सजग कार्यक्रम के द्वारा आंगनबाड़ी के 3 से 6 वर्ष के बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा की गतिविधियों से अवगत कराने के लिए इस कार्यक्रम गतिविधियों से अवगत कराया जाएगा। बच्चों का शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक चेतना तथा रचनात्मक विकास करना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। हमारा 12वां प्रश्न है, मोर जमीन मोर मकान योजना इस राज्य के किस क्षेत्र के लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए लाया गया है? हमारे विकल्प हैं ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, तीसरा विकल्प है ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों के लिए, और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। आपको बता दूं इसका सही जवाब है शहरी क्षेत्र। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में यह योजना लागू होगी। यह योजना प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत चलाया जा रहा है। इसी योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य को 1 जनवरी 2021 को पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा इस दिन छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर 2 अन्य पुरस्कार भी मिले, जिसमें एक है श्रेष्ठ नगर पालिका का पुरस्कार डोंगरगढ़ को मिला। डोंगरगढ़ को यह पुरस्कार अधिक से अधिक आवास निर्माण के लिए मिला है। इसके अलावा आवास योजना के 3 हितग्राहियों को बेस्ट हाउस कंस्ट्रक्शन की श्रेणी में अवार्ड मिला है। हमारा 13वां प्रश्न है, राज्य में मनरेगा मजदूरी दर में कितने रुपए प्रति दिवस की वृद्धि की गई है? हमारे विकल्प हैं 30 रुपए, 26 रुपए, 14 रुपए या 10 रुपए। इसका सही जवाब है दोस्तों 14 रुपए। आपको बता दूं कि राज्य में लॉकडाउन के समय मनरेगा मजदूरी दर को बढ़ाकर 176 से 190 रुपए प्रति दिवस किया गया। अगर इस 14 रुपए को प्रतिशत वृद्धि के तौर पर देखा जाए तो यह आता है दोस्तों लगभग 8%। इस प्रकार के प्रश्न भी छत्तीसगढ़ में सामान्यतः पूछे जाते हैं, इसलिए प्रतिशत वृद्धि को भी आप ध्यान में रखें। इसके अलावा मनरेगा के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें तो आपको बता दूं कि मनरेगा भारत देश में वर्ष 2006 में चालू किया गया था। इसमें शुरुआत में देश के 200 जिले सम्मिलित थे, जिसमें 11 जिले छत्तीसगढ़ राज्य से थे। इसके पश्चात वर्ष 2008 से यह योजना देश के संपूर्ण जिलों में लागू की गई। हमारा 14वां प्रश्न है, वर्ष 2020 में चर्चित चतुर्भुज योजना किस कारण चलाया जा रहा है? हमारे विकल्प हैं भूजल स्तर में सुधार, कुपोषण में सुधार, टीकाकरण या शिक्षा। इसका सही जवाब है दोस्तों भूजल स्तर में सुधार। यह योजना बिल्हा विकास खंड के जल स्तर को ऊंचा करने के लिए चलाया जा रहा है। भूजल स्रोत के मामले में बिलासपुर जिले का बिल्हा विकास खंड का दक्षिणी हिस्सा सूखे से सबसे अधिक प्रभावित है, जिसके कारण इस क्षेत्र में पेयजल की समस्या काफी अधिक है। इसके अलावा ग्रीष्म काल में गांव के तालाबों के सूख जाने के कारण निस्तारी की समस्या भी बनी रहती है। इसीलिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा अरपा और शिवनाथ नदी के संगम पर चतुर्भुज ग्रुप वाटर स्कीम बनाया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत बिल्हा के दक्षिणी इलाके के आसपास के 45 गांवों तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। हमारा 15वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य में वर्ष 2020 के लिए पात्र कुल किसानों की संख्या कितनी है? हमारे विकल्प हैं 21.45 लाख, 16.65 लाख, 27.45 लाख या 21.55 लाख। इसका सही जवाब है दोस्तों 21.45 लाख। यह योजना देश के छोटे व सीमांत किसानों की आजीविका का समर्थन करने के लिए चलाया जा रहा है। इसके तहत ऐसे छोटे व सीमांत कृषक जिनके पास अधिकतम 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य जमीन है, उनको सालाना 6,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और यह 6,000 रुपए 2,000 रुपए की 3 बराबर किस्तों में दिए जाएंगे। आज के सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम चर्चित स्थलों के बारे में देखेंगे, इसलिए बने रहिए हमारे साथ चैनल में। आपको ज्ञात होगा कि CGPSC प्री 2020 की तिथि काफी नजदीक है।
और अभी भी आप अगर करंट अफेयर नहीं पढ़ पा रहे होंगे तो अखबारों से नियमित करंट अफेयर प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर को अवश्य ज्वाइन करें। इसके अलावा विषयवार क्विज बनाने हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।